Hello everyone, my name is Shreya Gupta and I cleared SSC CGL 2024 in my first attempt. I got All India rank 669 and I am currently serving as Assistant Section Officer in CSS. So in this video, I'll be talking about main strategy that you can follow for upcoming mains exam. Also, if you want to know the resources that I followed or the strategy I followed to clear my exam, you can check out these two videos. I'll link the iTab here. ओके सो बिफोर मूविंग ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ मेंस आई वुड लाइक टू क्लियर वन थिंग कि आपको अभी से ही मेंस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना चाहिए वेटिंग फॉर आंसर की। बिकॉज इवन दो अगर आपको लगता है कि आपका नहीं होगा प्री क्लियर या फिर आपका थोड़ा डाउटफुल मामला है, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि नहीं होगा, आप आंसर की तक का वेट कर रहे हो, तो ये काफ़ी गलत अप्रोच है। बिकॉज वॉट इफ़ आपका क्लियर हो जाता है, आप डाउटफुल थे कि नहीं होगा या फिर समझ नहीं आ रहा था, तो आपका ये टाइम पीरियड तो वेस्ट हो गया ना। एंड मेंस के लिए वैसे ही कम टाइम मिलता है, तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट इवन अ सिंगल डे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और अगर आपका इन केस नहीं भी होता है, वैसे तो मैं चाहूँगी आप सबका हो जाए, बट आपका फिर नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा बिकॉज सिलेबस इज समवट सिमिलर। तो आप अगर मेंस के लिए भी प्रिपेयर करते हो तो वो नहीं भी होता है तो नेक्स्ट ईयर प्री के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। सो इन एनी केस you have to prepare for mains. So first of all, I'll tell you about the marking scheme of the mains exam of CGL. So there will be basically 130 questions and each question will be of 3 marks and there will be negative marking of -1. तो टोटल 390 मार्क्स का ये एग्ज़ाम हो जाता है आपका। फर्स्ट आवर में फर्स्ट मॉड्यूल ओपन होगा एंड दैट विल बी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे एंड आपको ये 60 क्वेश्चन फर्स्ट 1 आवर में कंप्लीट करना होगा। देन आफ्टर कंप्लीटिंग 1 आवर ये वाला टैब क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट टैब ओपन होगा जिसमें देयर विल बी which will be module 2 and it will cover English पार्ट एंड जीके पार्ट। इसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होंगे एंड 25 क्वेश्चंस जीके के होंगे। तो टोटल 70 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एंड आपका जब 1 आवर फिर से कंप्लीट होगा तो आपका एक कंप्यूटर का टैब खुलेगा फॉर 15 मिनट्स एंड उसमें 20 क्वेश्चंस होंगे ऑफ कंप्यूटर। सो आपको वो 15 मिनट्स में करना होगा, तो टोटल आपका 2 आवर 15 मिनट्स का पेपर हो जाएगा। एंड ये जो 20 क्वेश्चंस होते हैं कंप्यूटर के, क्वालिफाइंग इन नेचर होते हैं। दैट मीन्स कि आपको क्वालिफाई करना है, इनका कुछ फिक्स कट ऑफ होता है, थोड़ी कमी होती है, ज़्यादा नहीं होती है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं। बट अगर आपने क्वालिफाई इसको नहीं किया, आप फेल हो गए कंप्यूटर वाले पेपर में, तो भले ही आपके बहुत अच्छे मार्क्स हो बाकी सब्जेक्ट्स में 390 में से, बट आपको जॉब नहीं मिलेगी जस्ट बिकॉज आपने कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं किया। तो कंप्यूटर को भी नहीं बोलना, ध्यान देना है। एंड टाइपिंग का भी सेम सिनारियो है। कुछ पोस्ट होती हैं जो ये सब नहीं देखती, बट वो काफ़ी कम होती हैं एंड उनका ग्रेड पे ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तो इट्स बेटर है कि आप सब साथ में लेकर चलो। देन आफ्टर दिस देर विल बी अ ब्रेक और फिर आपका टाइपिंग होगा, दैट विल बी ऑफ 15 मिनट्स एंड आपको 27 वर्ड पर मिनट की वैसे जनरली स्पीड चाहिए होती है, बट एक पैरा गिवन होगा, वो आपको 15 मिनट्स के अंदर टाइप करना होगा। सो लेट्स गो विद द स्ट्रैटेजी नाउ। सिलेबस आपका मोर और लेस सिमिलर ही रहता है, जो पहले था प्री में वही रहता है। कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं, मैथ्स में स्पेशली ऐड हो जाते हैं, इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट हो जाता है, तो ये वाले टॉपिक्स होते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चंस का लेवल भी हाई हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्री। सो लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी बेसिकली टॉपिक होता है जो नया आता है, एंड भी 2-3 टॉपिक्स और नए आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करो बिकॉज वो नए हैं, आपने पहले कभी नहीं किया, तो इट विल बी बेनिफिशियल आप उनको स्टार्टिंग में कर लो ताकि आपको बाद में टाइम मिल जाए रिविजन करने का। देन आपको क्या करना है, जो ये वाले न्यू टॉपिक्स हो गए, उसके बाद आपके लिए जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं या फिर जो टॉपिक्स आपका वीक है, आप पहले उनको करो। तो जो जो मोस्ट डिफ़िकल्ट है वो वैसे करते जाओ, उसके बाद लीस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर जो आपको आते हैं अच्छे से उनको करो। तो ऐसे आपको करना है। बेसिकली आपको फिर से कोर्स देखना होगा। आप मेंस बैच ले लो जो कि थोड़ा कंसाइज़ होता है, तो कम टाइम में हो जाएगा। एंड ट्राई करो कि आप सारे टॉपिक्स को कवर करो, कोई भी टॉपिक मत स्किप करो बिकॉज़ यहाँ पे एक-एक नंबर बहुत मैटर करता है। आपकी मेरिट लिस्ट इसी से बनेगी। एंड रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको सारे नोट्स, क्योंकि आपने प्री क्लियर किया है, आपके नोट्स बने हुए होंगे, आपको बेसिकली रिपीट ही करना है सारे कोर्सेज़ को। तो आप नोट्स को कंटिन्यूअसली रिवाइज़ करो, रेगुलर रिवीजन करो। आप ऐसे कर सकते हो कि
3 दिन में आप अरिथमेटिक के नोट्स रिवाइज़ कर रहे हो, 3 दिन में आप एडवांस के नोट्स रिवाइज़ कर रहे हो, तो धीरे-धीरे इनकी स्पीड बढ़ जाएगी एंड लास्ट के 20 डेज़ में या लास्ट के 1 मंथ में मेन से पहले आप क्या कर सकते हो कि आप डेली करो। लाइक डेली आप अरिथमेटिक के कर रहे हो, नेक्स्ट डे आप एडवांस के कर रहे हो, नेक्स्ट डे अरिथमेटिक, तो ये पैटर्न चलता रहेगा एंड उसको मन में याद करो। जैसे आपने एक पेज में पढ़े सारे फॉर्मूलेज़, उस कॉपी को कवर करो एंड मन में रिवाइज़ करो कि आपने इस पेज पे कौन-कौन से फॉर्मूलेज़ रिवाइज़ करे थे एंड चाहो तो आप लिख भी सकते हो, एकदम फास्ट रफ में लिखो और उस पेपर को फिर फेंक दो या फिर जैसे भी आपका मन करे। तो इससे आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे। अगर नए क्वेश्चन भी आते हैं तो भी आप ज़्यादा बेटर चांसेस रहेंगे कि आप सॉल्व कर लोगे, प्लस जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं वो आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। एंड फॉर कैलकुलेशन कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, लाइक आपको स्क्वायर 30 तक के याद होने चाहिए, आपको क्यूब्स 15 तक के याद होने चाहिए एंड कुछ जनरल शॉर्टकट्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, जो कि आप जैसे किसी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना है या फिर बड़े नंबर का क्यूब निकालना है, तो वो भी कुछ छोटे-छोटे ट्रिक्स होते हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं टाइम सेव करने में, तो वो भी आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू रीज़निंग में भी मोर और लेस सिमिलर रहेगा। कुछ टॉपिक्स तो न्यू होते हैं बट कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका पैटर्न बदल जाते हैं। कुछ लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनके 5 सब पार्ट्स होते हैं, तो वो वाले भी आते हैं। रीज़निंग में भी सेम आपको यही करना है, जो डिफ़िकल्ट है या फिर जो न्यू टॉपिक्स है उनको पहले कर लो और फिर बाद में करो। बिकॉज़ फिर इसमें क्या होगा कि आप इन टॉपिक्स को पहले कर लोगे तो बाद में भी आपको टाइम मिल जाएगा इन टॉपिक्स को दोबारा करने का या रिवाइज़ करने का, इन केस मेंस थोड़ा डिले हो जाता है या टाइम ज़्यादा है मेंस और प्री के बीच में। नोट्स भी इसमें सेम आपको रिवाइज़ करने हैं, जो भी थ्योरेटिकल वाले पार्ट्स हैं या फिर जिनके फॉर्मूलेज़ हैं उनको आप रेगुलर रिवीजन करते रहो। सो मूविंग ऑन टू इंग्लिश। अब इंग्लिश मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पे 45 क्वेश्चंस इंग्लिश के आते हैं, व्हिच इज़ सबसे ज़्यादा बाकी सब्जेक्ट से अगर कंपेयर करें तो। एंड इसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी बढ़ जाता है। जैसे मेरे टाइम पे तो ऐसे था कि शायद प्रोबेबली अभी भी ऐसे ही है कि 15 क्वेश्चंस तो ऐसे कॉम्प्रिहेंशन से ही आ जाएँगे। तो आपको क्या करना है, एक तो ग्रामर अगर आपने करी है, ऑफ़ कोर्स करी ही होगी, प्री क्लियर करके आए हो, तो उसके नोट्स का रेगुलर रिवीजन करते रहो एंड कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट के लिए आप एडिटोरियल देखना चालू करो। अगर आपका थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट वीक है एंड आपको डेली मॉक देने हैं कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट के लिए, डेली इंग्लिश के मॉक्स आपको ज़रूर से ज़रूर देने हैं एंड मेक श्योर कि कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट उस मॉक में काफ़ी अच्छा हो। आई विल सजेस्ट लेटर ऑन कि मैंने कहाँ से करा था, तो उनका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट काफ़ी अच्छा है। एंड इंग्लिश में ये थीम्स, मैसेज, टोन, ये वाले भी टॉपिक्स आते हैं, तो पहले आप इनकी यूट्यूब में वीडियो देख लेना कि कैसे-कैसे होता है। कुछ इनके भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करोगे कौन-सा क्या है। तो एंड इनके यूट्यूब वीडियोज़ में काफ़ी जगह ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एंड ऑल्सो मैंने लास्ट वीडियो में रिसोर्सेज़ वाले वीडियो में अमन सर का प्लेलिस्ट के लिए जो नोट्स थे उसका लिंक बोला था कि है, वो लिंक मुझे अभी मिल नहीं रहा है। शायद उन्होंने हटा दिया या कुछ, या फिर मेरे पुराने फ़ोन में था वो, अब तो बैकअप नहीं है मेरे पास, तो आई विल सजेस्ट कि उनकी एक बुक आती है, आप वो ले सकते हो। एनीवेज़ वो जो नोट्स थे जो उन्होंने फ्री प्लेलिस्ट में पढ़ाया है उसी के नोट्स थे। तो आप चाहो तो उससे खुद बना लेना बिकॉज़ खुद के नोट्स बनाना इज़ वे बेटर देन किसी और के लेना। तो वो आप कर सकते एंड आपको वोकैब भी पूरी करनी है, सारी रिवाइज़ करो पुराने से लेकर नई तक। अभी जो प्री में भी आई होगी वो भी करनी है। सो बेसिकली इंग्लिश में यही है, आपको वोकैब करनी है रेगुलर, आपको ग्रामर के रूल्स रिवाइज़ करने हैं रेगुलर एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है सारी, मॉक डेली एक देना है, एडिटोरियल अगर आपका इंग्लिश ज़्यादा वीक है तो आप एडिटोरियल देख सकते हो, बट मॉक डेली आपको देना है इंग्लिश का। तो अब बात करते हैं जीके। जीके में आपको रिवीजन करना है। आपने प्री में सारे टॉपिक्स कवर ही किए होंगे या फिर जो टॉपिक्स रह गए आप उनको अभी पहले कवर कर लो। देन आप वन शॉट्स देख सकते हो। आप एफआरबी, जैसे मैंने परमार सर से किया था तो उनके वन शॉट थे, एफआरबी थे। इन्हीं को रिपीट कर लो, इन्हीं की रेगुलर रिवीजन कर लो। प्लस मेंस के लिए भी कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीए भी आपको करनी है। आप देख लो सीए में क्या प्री में पैटर्न रहा है, वो कितने साल पुराना का कर रहे हैं, तो आप भी उस उतने टाइम पुराना का मेंस के लिए प्रिपेयर कर लो। एंड बेसिकली मेंस में यही है कि आपको रेगुलर रिवीजन करनी है और यहाँ पे मॉक्स का ज़्यादा रोल आ जाता है। प्लस वन थिंग आई हैव टू मेक क्लियर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि आपका अभी जो प्री एग्ज़ाम हुआ है आप उसके क्वेश्चंस डेफिनेटली करके जाना। आप काफ़ी चैनल्स ऐसे क्या करते हैं कि वो ऑर्डर वाइज लगा देते हैं सारे क्वेश्चंस को, सब्जेक्ट वाइज मोस्ट डिफ़िकल्ट टू लीस्ट डिफ़िकल्ट। तो
लीस्ट डिफ़िकल्ट वाले डेफ़िनेटली आप मत छोड़ देना, बट ऊपर के जो हैं मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट तक वो आप ज़रूर करके जाना। ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, मैथ्स, इंग्लिश, रीज़निंग, जीके जितने भी हैं आप करो। एंड जीके के लिए क्या स्पेसिफ़िकली आपको ध्यान देना है कि आप देखो कि हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन्स आ रहे हैं, उस एरिया को पढ़ लो अच्छे से। आप देखो कौन से जगह से ज़्यादा क्वेश्चन्स आ रहे हैं, बिकॉज़ काफ़ी हाई चांसेस है कि सेम जगह से नए क्वेश्चंस बन के आए उसी टॉपिक से, बिकॉज़ एसएससी थोड़ा रिपीट करती है पैटर्न। तो आप ज़रूर देख लेना, वो जीके में तो सारे क्वेश्चंस करके जाना जो वो प्री में आया है, एंड उसके अराउंड जो टॉपिक्स हैं वो ज़रूर कवर कर लेना। तो टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर मैंने सचिन अरोरा सर से किया था, तो आप भी किसी टीचर का ले लो, प्लेलिस्ट ले लो या देख लो या फिर कोर्स ले लो। कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बुक भी ले सकते हो, पीडीएफ्स भी अवेलेबल होती है। तो कंप्यूटर भी आप स्टार्टिंग से करो, लाइक आपका अभी ख़त्म हो गया, अभी से स्टार्ट कर दो, लास्ट के लिए मत छोड़ना, बिकॉज़ फिर वहाँ पे प्रेशर बन जाता है लास्ट में आते-आते, ये करना है, वो करना है, और फिर आपको एक तरह से लगेगा कि ये रह गया ऐसे कैसे। तो अभी से डेली पढ़ना स्टार्ट करो, ट्राई करो जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करके निपटा दो, फिर रिवीजन करते रहना। तो आप कोई भी कोर्स ले लेना, एमसीक्यू वगैरह कर लो, मॉक्स वगैरह में कर लेना। कंप्यूटर बेसिकली ईज़ी आती है और काफ़ी कम कट ऑफ जाती है, तो ईज़िली हो जाएगा। टॉकिंग नेक्स्ट टाइपिंग की बात करते हैं, तो टाइपिंग भी आप अभी से चालू कर लो। आपको बेसिकली 15 मिनट में कुछ 2000 की डिप्रेशंस करनी होती हैं, तो ये रफ़ली 27 वर्ड पर मिनट का बन जाता है, तो इतनी आपको स्पीड रखनी है। बट ये आप 27 पर मत रहना, आप इसको 35, 36 तक ले जाओ, बिकॉज़ वहाँ पे कीबोर्ड हार्ड हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, थोड़ा ग्लिच वगैरह हो गया तो आप ऐसे बॉर्डर लाइन पे नहीं रह सकते, थोड़ी स्पीड ऊपर करके ही रखना। एंड टाइपिंग आप टाइपिंग मास्टर करके प्लेटफ़ॉर्म है, या फिर ऑनलाइन भी काफ़ी होती है। आप चाहो तो टच टाइपिंग सीख लो, बिकॉज़ मैंने भी वही सीखी थी, दैट इज़ बेटर टच टाइपिंग। आप 2 उँगली से करोगे वो थोड़ा-सा अनसेफ हो जाता है, बट आप कर भी सकते हो। बट आई विल सजेस्ट कि आप टच टाइपिंग सीख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैंने टाइपिंग मास्टर से करी थी, उसका टेलीग्राम पे मुझे कुछ फ्री वर्ज़न या बॉट वर्ज़न मिल गया था, तो फिर मैंने उससे सीख ली थी। एंड बस आप डेली 15 मिनट्स के 2 बैचेस कर सकते हो या 3 कर सकते हो, जैसा आपका मन करे, कि आप 15 का सुबह शाम दोपहर कर लो, या फिर एक टाइम सुबह शाम कर लो, जैसे आपकी स्पीड है। एंड 35-36 वर्ड्स पर मिनट तक स्पीड ले जाओ। एंड ये अभी से करना है, लास्ट के लिए मत छोड़ना, डेली करना है। एंड ऑल्सो वन टिप फॉर टाइपिंग इज़ कि आप क्या कर सकते हो कि आप वो साउंड चला सकते हो टाइपिंग के साथ, जो सर्च करना है कि कीबोर्ड टाइपिंग साउंड। तो जैसा कि होता क्या है कि आप यहाँ पे तो शांति में करोगे, बट जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे और वहाँ पे सबकी कीबोर्ड प्रेस करने की या कीज़ प्रेस करने की आवाज़ आएगी, तो आपको वहाँ पे काइंड ऑफ अनकम्फर्टेबल सा फ़ील होगा या डर सा लगेगा। तो आप पहले से ही इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते जाओ। अब जब प्रैक्टिस करते हो, अभी तो सीख लो आप कुछ दिन, जब आपकी स्पीड बन जाए, तो स्टार्ट लास्ट के 10-15 दिन में आप क्या कर सकते हो कि साउंड के साथ प्रैक्टिस करो। वो फिर कीबोर्ड चलने की आवाज़ आती रहेगी कानों में, आप उसके साथ प्रैक्टिस करोगे, फिर आप यूज़्ड टू हो जाओगे और फिर एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने भी यही करा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट मॉक। अब मॉक्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे काफ़ी लेंथी पेपर होने वाला है आपका, एंड आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अब आपको डेली फुल मॉक देने की नीड नहीं है, बिकॉज़ काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 और 15 मिनट्स का तो आपका मॉक ही होगा, एंड आपको एनालाइज़ करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो कि वीक में 2 से 3 बार आप डेली 2 से 3 बार आप फुल मॉक दो। एंड आई विल सजेस्ट कि अभी जैसे आपका प्री जस्ट ओवर ही हुआ है, तो आप अभी 2 ही मॉक दो फुल इन अ वीक, एंड बाद में जब लास्ट का आपका 1 महीना बचेगा, तब आप 3 से 4 इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसा आपका टाइम मिल रहा है, जैसा आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो आप फुल मॉक देना वीक में 2 बार, एंड बाकी टाइम आप सेक्शनल मॉक्स दे दो। आप क्या कर सकते हो, बिकॉज़ पहला मॉड्यूल आपका मैथ्स और रीज़निंग का होगा, तो आप एक दिन मैथ्स और रीज़निंग का दो, नेक्स्ट डे आप इंग्लिश और जीके का दो, ऐसे कर सकते हो आप। बट ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोगों की मैथ्स में स्पीड नहीं बन रही है, तो आप मैथ्स का डेली सेक्शनल दे सकते हो, ताकि आपकी स्पीड बन जाए, आपके क्वेश्चन ज़्यादा हो। या फिर अगर आपकी रीज़निंग में स्पीड नहीं बन रही है, उसमें आपको समझ नहीं, क्वेश्चन जल्दी हिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रीज़निंग के डेली दे सकते हो सेक्शनल, तो वो टाइम भी कम बचेगा, प्लस आपके वीक पॉइंट्स भी पता चलेंगे। एंड जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको इंग्लिश का तो डेली देना है, तो आप इंग्लिश का तो डेली डेली दोगे। एंड जीके का आई थिंक देने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ उसमें आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो मेनली आपका यहाँ पे फ़ोकस रहेगा मैथ्स और रीज़निंग वाले मॉड्यूल में, क्योंकि यहाँ पे 60 क्वेश्चंस हैं। आपको मैथ्स के भी पहले ईज़ी वाले क्वेश्चंस करने होंगे, रीज़निंग के भी पहले ईज़ी वाले क्वेश्चंस करने होंगे,
एंड जब हम राउंड 2 पे जाओगे तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट के पहले डिफ़िकल्ट करने हैं, मैथ्स के या रीज़निंग के। तो वो उस चीज़ भी आपको जज करना आना चाहिए कि किस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, कौन-सा क्वेश्चन मैं अभी करूँ, किस सब्जेक्ट का, रीज़निंग का या मैथ्स का, कि मेरे ज़्यादा चांसेस है हो जाने के या ज़्यादा चांसेस है कि नंबर ज़्यादा है। बिकॉज़ यहाँ आपका आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाना है, यहाँ पे आपके मेरिट बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी। तो ये चीज़ आप बार-बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। तो आप मैथ्स और रीज़निंग वाला सिर्फ़ ऐसा मत करना कि सिर्फ़ मैथ्स का अलग-अलग दे रहे हो, रीज़निंग का अलग-अलग दे रहे हो। आपको दोनों को साथ में देना सीखना होगा, बिकॉज़ मेन पेपर में आपको यही करना है। दोनों सब्जेक्ट साथ में आएँगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-सा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा और ज़्यादा मार्क्स मेरे को फेच करेगा। तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी। तो आप मैथ्स और रीज़निंग के तो अल्टरनेट डेज़ पे तो देना ही देना साथ में। अगर आपका अलग-अलग कहीं पे सब्जेक्ट वीक है तो आप अलग-अलग डेली दे दो, वो अलग बात है, लेकिन अल्टरनेट डेज़ पे ज़रूर मैथ्स और रीज़निंग का साथ में देना। एंड इंग्लिश का भी आपको डेली देना ही देना है कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट के लिए। एंड फुल मार्क्स भी आप वीक में 2 बार देखोगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना कि आपको कौन-सा सब्जेक्ट ज़्यादा मॉक देना है। नेक्स्ट इज़ अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता दी थी, वैसे ही करना है, सेम रहेगा, राउंड वाइज़ करना। जो ईज़ी है वो पहले, जो मॉडरेट है वो बाद में और जो डिफ़िकल्ट है उनको लास्ट के लिए छोड़ देना। और किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आपका हो भी जाता है, 1-2 मिनट लग जाते हैं, नहीं हुआ सॉल्व, तो प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आगे की तरफ बढ़ो। और ये चीज़ एक दिन में नहीं आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। आपको अभी से ये चीज़ अप्लाई करनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम में जाके करोगे। एंड मॉक आपको हर लेवल के देने हैं, ईज़ी, डिफ़िकल्ट, मॉडरेट। ये नहीं कि सिर्फ़ ईज़ी दे रहे हो, हाई हो नहीं पा रहा, फिर हाई दे रहे हो तो हाई दे रहे हो, पेपर ईज़ी आ गया, तो फिर सिली मिस्टेक्स हो जाएँगी। तो आपको बैलेंस मेंटेन करके रखना। मॉक्स में लाइव मॉक्स भी आते हैं काफ़ी, आप लाइव मॉक्स भी ज़रूर देना, बिकॉज़ इससे आपको काइंड ऑफ आइडिया लग जाएगा कि आप सबके बीच में कहाँ स्टैंड करते हो। एंड एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर जस्ट आप मॉक्स दे रहे हो, एनालाइज़ नहीं कर रहे तो कोई बेनिफिट नहीं है। आप हर मॉक में देखो कि कौन-सा टॉपिक आपका बार-बार गलत हो रहा है या फिर आपकी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी कहाँ गलत हो रही है, उनको नोट करो और नेक्स्ट मॉक में ट्राई करो कि आप वो चीज़ दोबारा ना करो। धीरे-धीरे ऐसे ही इम्प्रूवमेंट होगी। एंड जो मैंने पहले बताया था कि प्री में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो ज़रूर करके जाना, बिकॉज़ काफ़ी हाई चांसेस है कि सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट हो जाएँ मेंस में भी, तो वो आप स्किप नहीं कर सकते। वन मोर थिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट का सबका इश्यू रहता है कि आप टारगेट्स तो रखते हो अपने, बट वो अचीव नहीं हो पा रहे, चारों सब्जेक्ट डेली नहीं हो पा रहे, प्लस यहाँ पे टाइपिंग और कंप्यूटर भी है। तो ये चीज़ सबके पास रहता है। मेरे साथ भी बहुत होती है, मैं डेली टारगेट बनाती थी, कभी पूरा नहीं होता था, बट ये आप कर सकते हो कि आप वीकली टारगेट्स बनाओ। एक तो आप ये कर सकते हो कि फिर आप आगे-पीछे कर सकते हो, किसी दिन आपको ज़्यादा टाइम मिल गया तो आप पढ़ लो, कम टाइम मिल गया तो पढ़ लो। एंड सेकंड टिप इज़ कि आप सिर्फ़ एक सब्जेक्ट पे ज़्यादा फ़ोकस मत करो, सब सब्जेक्ट को टाइम दो। हो सकता है कि आप एक दिन मैथ्स और रीज़निंग को ज़्यादा दे दिया, इंग्लिश और जीके छूट गया, तो नेक्स्ट डे उनको देख लो। ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट पढ़ते जा रहे हो, सारे सब्जेक्ट को साथ में लेना है, ये चीज़ याद रखना। सब सब्जेक्ट की इक्वल वेटेज है, जबकि इंग्लिश की थोड़ी-सी ज़्यादा वेटेज है, तो हो सकता है कि आप इंग्लिश को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दो। बट सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली लेके रखना है एंड कंप्यूटर और टाइपिंग को मिस मत करना, लास्ट के लिए मत छोड़ना, बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। उसको अभी से करो, अभी से करके ख़त्म करो ताकि लास्ट में आपको रिवीजन के लिए टाइम मिले। एंड वन मोर थिंग, मेन से 10-15 दिन पहले आप हार्ड मॉक मत देना, आप मॉडरेट लेवल देना। एंड जब लास्ट का 1 वीक बचे, या तो आप छोड़ सकते हो मॉक देना, मत दो, सेक्शनल मॉक दे दो, बिकॉज़ आपका जो स्कोर आएगा उससे आपका माइंड में इम्पैक्ट होगा और कॉन्फिडेंस लेवल इम्पैक्ट हो गया तो मेन पेपर पे भी उसका असर आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर दे सकते हो, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सही रहता है, पेपर के अकॉर्डिंग रहता है, तो आप वो दे सकते हो। एंड हो सकता है कि अभी सीएचएसएल या फिर बाकी सब्जेक्ट्स का मेंस हो, तो आप वो भी दे सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो आई विल सजेस्ट कि डिफ़िकल्ट मॉक्स या फिर बहुत ईज़ी मॉक्स मत देना पेपर से जस्ट कुछ दिनों पहले, बिकॉज़ कॉन्फिडेंस अफ़ेक्ट हो सकता है। सो बेसिकली मेंस में तो यही है कि आपको रिवीजन ही रिवीजन करना है और मॉक्स देने हैं, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी ठीक करनी है, प्रेशर नहीं बनने देना है और टाइम का अच्छे से यूज़ करना है। सो मेंस में बेसिकली यही रहता है। सो दैट वाज़ इट इन माय वीडियो। आई होप आपको ये टिप्स अच्छी लगी। कोई भी क्वेरीज़ वगैरह होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड तैयारी करते रहो। प्री आपका क्लियर हो गया है, अब मेंस भी क्लियर हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से ट्राई करो, पढ़ना ही तो है बस। थोड़े दिन और मेंस के लिए कितना, फिर उसके बाद लाइफ़ पूरी चेंज ही हो जाती है, सब चीज़ मिल जाता है। तो पढ़ते रहो बस। ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।